स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी। कैसे हो बेटा? आशा करती हूँ आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे और अपने कार्य को भी सुचारू रूप से कर रहे होंगे। आज हम अपनी हिंदी की क्लास में जो हमने पिछला चैप्टर जो हमने कंप्लीट किया है 10th चैप्टर कामचोर, उसके आज हम शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर करते हैं। ठीक है बेटा, देखिए शब्दार्थ बेटा मैं आपको पीडीएफ के रूप में भेजूंगी, आप वहां से कर लीजिए और क्वेश्चन आंसर मैं आपको बोर्ड पे करवा रही हूँ। ठीक है, चलिए देखिए पहले ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किन के बारे में और क्यों कहा है। जो हमने चैप्टर पढ़ा था तो इसमें मोटे मोटे कहा था ना कि ये मोटे मोटे किस काम के हैं, तो ये मोटे मोटे कौन है और किन के लिए ये शब्द प्रयोग हुआ है वो हमने आंसर में देना है। देखिए पहला क्वेश्चन है, कहानी में मोटे मोटे शब्द कहानी में मोटे मोटे शब्द मोटे मोटे शब्द घर के बच्चों के बारे में कहे गए हैं। क्योंकि बच्चों के अभिभावकों को लगता है कि ये बच्चे केवल नौकरों पर हुक्म चलाते हैं और खा पी कर आराम करते हैं, इसलिए ये मोटे मोटे प्रतिदिन मोटे होते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की क्या दशा हुई थी। जब बच्चे काम करने लगे, शरारत करने लगे, उधम मचाने लगे तो उस घर की क्या हालत हो गई थी, वो हमें इस क्वेश्चन के आंसर में बताना है। देखिए बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की हालत बहुत खराब हो गई थी। खराब हो गई थी
बच्चों ने जिस काम में हाथ डाला उसे ही उल्टा पुल्टा कर दिया। दरी साफ करने लगे तो सारे घर को धूल से भर दिया। सारे घर को धूल से भर दिया। मुर्गियों को बंद करने लगे तो उन्होंने इधर उधर भागकर सारा सामान बिखेर दिया। भेड़ों को दाने का सूप देने लगे तो वे भूखों की तरह उस पर टूट पड़ी। और साथ ही तरकारी वाली का मतलब क्या होता है? सब्जी वाली। तरकारी वाली की सारी तरकारी भी चट कर दी। ठीक है। भैंस का दूध निकालने लगे तो उसने बाल्टी को पैर मारकर उसे दूर फेंक दिया। जिससे सारा दूध बिखर गया। पौधों को पानी देने लगे तो घर के सारे बर्तन बाहर आ गए और साथ ही नल के पास कीचड़ ही कीचड़ हो गया। अतः इस प्रकार स्पष्ट है कि घर की दुर्दशा
हो गई। देखिए बेटा ये क्वेश्चन 2 आपके हो गए हैं। चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 आंसर है बेटा ये कि जो उसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। देखिए 1 मिनट में क्वेश्चन पढ़ती हूँ। क्वेश्चन है आपका कि या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो। अम्मा ने कब कहा और इसका क्या परिणाम हुआ? कि या तो बच्चों क्या है, बच्चा राज कायम कर लो या मुझे रख लो। ये क्यों कहा था? ये शब्द अम्मा ने तब कहे जब बच्चों ने घर के कामों में हाथ डालकर उन्हें उल्टा पुल्टा कर दिया और घर की दुर्दशा कर दी थी। किस टाइम पे कहा था? कि जब बच्चे काम करने लगे थे तो उन्होंने जिस भी काम में हाथ डाला उसको उल्टा पुल्टा कर दिया था काम को। और जब काम उल्टे सीधे हो गए थे तो घर की जो हालत है वो बहुत ही खराब हो गई थी। उसका परिणाम क्या हुआ था? इसका परिणाम यह हुआ कि अब्बा ने, यहाँ तो अम्मा ने कहा था ये बात, तो परिणाम क्या हुआ? जो उन बच्चों के जो पापा थे, अब्बा ने बच्चों को घर का काम करने के लिए पूर्णतः मना कर दिया। कि इन्होंने तो जो काम करने, हमने सोचा कि ये बच्चे थोड़े बड़े हो गए तो हमारी हेल्प करेंगे, तो काम करने, हमारी हेल्प करने के इरादे से इन्होंने काम करना शुरू किया और हमारे कामों को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। तो अब उन बच्चों को काम करने के लिए पूरी तरह से मना कर दिया और ये कह दिया कि तुम बैठकर ही खाने के लायक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? देखिए 4th क्वेश्चन, कानचोर कहानी क्या संदेश देती है? देखिए यह कहानी हमें संदेश देती है कि हमें अपने सारे काम स्वयं करके आत्मनिर्भर बनना चाहिए। जीवन में आलस्य को त्याग देना चाहिए। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। यही संदेश देती है ये कानचोर कहानी। ठीक है। 5th क्वेश्चन है, देखिए क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे? जब जैसे उनके पापा ने उनको मना कर दिया कि तुम बिल्कुल भी काम नहीं करोगे, तो बच्चों ने भी अपने आप से एक कमिटमेंट किया कि हम अब हिलकर भी पानी नहीं पिएंगे। तो क्या ये निर्णय बच्चों का सही था या नहीं, ये हमें आंसर में बताना है। देखिए नहीं, बच्चों ने उचित निर्णय नहीं लिया। ऐसा करने से तो वे कभी काम करना ही नहीं सीख पाएंगे। उन्हें सदा दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा। काम किए बिना समाज में उनका सम्मान भी नहीं होगा। अतः बच्चों ने यह निर्णय उचित नहीं। बच्चों के इस निर्णय को, यहाँ पर आएगा बेटा, बच्चों के इस निर्णय को उचित नहीं कहा जा सकता। ठीक है। ये आपके क्वेश्चन थे अभ्यास के 5 क्वेश्चन अभी आपके हो गए। इसके आगे ये पार्ट से 5 क्वेश्चन थे, इसके आगे और क्वेश्चन है पार्ट से आगे, वो हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।